4 का 2 है। तो इसको जो हम लोग करेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 5 बाई 2 प्लस रूट 5। इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस होगा 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 5 है। तो इक्वल टू ए रूट 5 प्लस बी है ना। ये स्क्वायर हो जाएगा, इससे हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस रूट हो जाएगा 4 रूट डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 माइनस 5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए रूट 5 प्लस बी। यहां से आगे बढ़ाओ तो ये 9 माइनस 4 रूट 5 होगा। 9 माइनस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई -1 दैट इज इक्वल टू ए रूट 5 प्लस बी। ठीक, ये माइनस है तो ये हो जाएगा -9 और प्लस 4 रूट 5 इज इक्वल टू ए रूट 5 प्लस बी। अब इसके बाद क्या करते हैं, ऑन कंपेरिजन सिमिलर टर्म्स। तो इसमें वो लिखने के बाद यहाँ पे आ जाओ तो ए इज इक्वल टू क्या हो, जिसके साथ रूट 5 वाला है उसके साथ रूट 5 वाला ही कंपेयर हो। रूट जिसके साथ रहेगा रूट वाला कंपेयर होगा और जो बिना रूट वाला होगा वो बिना रूट वाले के साथ कंपेयर। ए इज इक्वल टू 4 है और बी इज इक्वल टू 9 है। ये है 4 प्लस रूट 5, यही है ना, डिवाइडेड बाई 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 और 4 प्लस रूट 5। अगर ये दोनों एक ही तरह है तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे, नहीं तो दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करना पड़ता है। ये ऐड करोगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका, दोनों अलग अलग है इसलिए प्रोडक्ट हो जाता है एलसीएम का। तो -5 और ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 5। ठीक है, लेकिन जब एलसीएम ले लिया तो जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर्स को एलसीएम में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे माइनस वाला टर्म्स कट जाएगा, बचेगा 4 प्लस रूट 5 और वहां का 4 प्लस रूट 5 में मल्टीप्लाइड होगा तो वो हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरह यहाँ प्लस वाला कटेगा माइनस वाला जाएगा तो मल्टीप्लाइड होगा वो स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 रूट 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे 16, बी का स्क्वायर करेंगे 5 और प्लस 2 इंटू ए बी तो ये हो जाएगा 4 2 या 8 रूट 5 और यहाँ प्लस आएगा 16 प्लस 5 और माइनस 8 रूट 5 और नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर की जगह है रूट 5। सॉल्व कर दो तो ये देखो यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 16 प्लस 5 21, 16 प्लस 5 21 और 21 42 और यहाँ 4 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 16 और रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 फिर हो जाएगा तो -5 तो 42/11 ये आंसर हो जाएगा। इसको क्या करोगे, अलग, इसको अलग और इसको अलग, अब फिर तीनों को प्लस माइनस जो है जैसे कि इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1/√3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 2/√3 माइनस √2
इसके लिए अलग, अब फिर इसके लिए अलग √5 प्लस √3 से, ठीक है। और इसके लिए अलग √2 माइनस प्लस √5, ऐसे अलग अलग करना, ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर कॉलम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 8, इसमें भी वही करना है, प्रूफ करना है। एलएचएस आरएचएस वाला टर्म्स आ जाएगा। ये दूसरे वाले को जैसे देखो, पहला वाला घर में आपको सबका अलग परसेंटेज का। आप ये देखो, यहाँ पे टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है, इतना लिखेंगे तो पेज बहुत सारा। अब ये देखो, पहले ये 1 प्लस √2, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √1 प्लस √2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1 माइनस √2, 1 माइनस √2, तो ये क्या आया कि 1 माइनस √2 डिवाइडेड 1 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, क्या आया? 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। दैट इज इक्वल टू √2 माइनस 1। 0 तो किसी भी नंबर को 0 में डिवाइड करने से तो 0 ही हो जाएगा, तो 1/4 1/4 रहेगा। लेकिन फिर ऐसे तो बढ़ेगा। देख लेते हैं, जैसे कि इसका एलसीएम हो गया ये √5, और जब सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाइड होगा 7 प्लस 3√5, और यहाँ 3 माइनस √5 माइनस 7 माइनस 3√5, और मल्टीप्लाइड होगा 3 प्लस √5। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 7 3 जा 21 माइनस 7√5, और ये जब प्लस करोगे तो प्लस 9√5 और माइनस 15, क्योंकि √5 और √5 5 हो जाएगा, और इंटू 3, 25 हो गया। 5 3 जा 15 होगा, 25 थोड़ी ना होगा। तो ये यहाँ तक हो गया, और इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21 और प्लस 7√5, और इसको लेंगे तो माइनस 9√5, और ये माइनस 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। सबके ये एलएचएस फॉर्म में अभी लिया है, सबके आरएचएस में है। सॉल्व जब करेंगे इसको तो ये देखो, जब ये बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा 21, यहाँ प्लस रहेगा। ये माइनस है, ये माइनस में ही आएगा। पहले तो ये देख लो, इनको सॉल्व कर देंगे तो कितना होगा? 2√5, और यहाँ कितना होगा? माइनस 2√5, लेकिन ये माइनस वाला है, प्लस होगा तो माइनस से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से आ जाओ, यहाँ माइनस है, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या? जो 2√5 बिना मतलब रेशनल जितने हैं वो 0 हो गए, और 2√5 प्लस 2√5 4√5 हो गया, और डिवाइडेड बाई 0 ये सारे कट गए, रेशनल वाला सारे कट गए हैं, तो ये 0 प्लस 4/5 बाई, यहाँ पे बचेगा 9 माइनस 5, तो ये हो गया 0/4 और प्लस 4/4√5, ये कैंसिल होकर क्या हो गया? 0 प्लस √5, और जब इसको कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 5 के पीछे क्या है? 1, तो B इज इक्वल टू 1। ये आंसर। आप इसमें चेक तो बाद में होगा कि वो रेशनल है या इरेशनल, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा तब ना। अब देखो,
एक्स तो गिवन है एक्स इज इक्वल टू 3 + 2√2 इक्वेशन फर्स्ट कर लो। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा कि 1/x, तो ये भी आ जाएगा नीचे 3 + 2√2। 1/x कर दिया। मतलब हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x/1 इज इक्वल टू 3 + 2√2 कितना है 2 डिवाइडेड बाई 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्यों करेंगे, यहाँ क्योंकि 1/x है तो हमें इसके टर्म्स में भी कुछ नंबर्स लाने हैं, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। जब हमने इसको ऐसा किया तो हम यहाँ इसको रेशनलाइज कर देंगे। 3 - 2√2 डिवाइडेड बाई 3 - 2√2। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/x क्या, तो 3 - 2√2 डिवाइडेड बाई 3² - 2√2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 2√2 डिवाइडेड बाई 9 - 8, तो ये हो जाएगा 3 - 2√2। इसको इक्वेशन बना दिया सेकंड। नाउ 1 प्लस सेकंड 1 में क्या है, x इज इक्वल टू 3 + √2√2, लेकिन जब हम इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड में केवल लेफ्ट वन, तो सेकंड के लेफ्ट में क्या है 1/x, तो 1/x। राइट में आएंगे तो पहला वाला 3 + 2√2 और फिर दूसरा वाला प्लस 3 - 2√2। ये देखो 2√2 प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला x + 1/x इज इक्वल टू 3 + 3 6। क्योंकि हमें चेक करना था कि x + 1/x रेशनल है या इरेशनल। इट इज रेशनल। अब इसमें क्यूब में दिया है वैल्यू फाइंड करना, तो देखो प्रोसेस यही करना पड़ेगा, ये दोनों निकालो। ठीक है, अब फिर क्यूब करो जैसे करते हैं कि गिवन है x = 2 - √2 इक्वेशन 1 ले लिया। दूसरा नाउ 1/x इज इक्वल टू 2 - सॉरी 1/2 - √3 है। जैसे ऐसा आएगा हम इसको रेशनलाइज कर देंगे 2 + √3/2 + √3। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो ये 2 + √3 आगे ये नहीं है। और बाई 2² - √3 स्क्वायर क्या बोले, तो ये नहीं आएगा 2 + 2। क्योंकि 1 है तो वही आएगा। और ये हो जाएगा 2 + √3 डिवाइडेड बाई 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 2 + √2 इक्वेशन नंबर 2। और उन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन दिया रहेगा उसी ऑपरेशन से हमको दोनों इक्वेशन क्रिएट कर देना। जैसे कि नाउ 1 - 2। ठीक है, तो 1 में है लेफ्ट में x और राइट में 1 - x दैट इज इक्वल टू 2 - √3 और माइनस 2 - √3 2 प्लस ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3 - 2 और -√3। इसमें से कैंसिल हो जाएगा 2 और 2 और बचेगा क्या -2√3। ठीक है, दैट गिव्स
हमें निकालना है इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू -2√3 द होल क्यूब। इसका मतलब हो जाएगा कि ये क्यूब ऑड पावर है, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं हो पाएगा। और 2 का क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा 8, और इंटू 3 का क्यूब करेंगे √3 का, तो √3 रह जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -24√3। नेक्स्ट है 1x² माइनस प्लस 1/x²। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो बहुत ज्यादा हमको टेक्निक नहीं लगाना, इसीलिए मैंने कहा था कि 8 तक सारे कंप्लीट करके रखना चाहिए था। 8 का देखो अलजेब्रा हम लोग यहाँ इस्तेमाल। अब इसे ये दिया हुआ है, ले लिया गिवन x इज इक्वल टू 9 माइनस 4√5। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाया। अब दूसरे वाले टर्म में आ जाते हैं। अगर इसको हम लिखते हैं 1/x, ठीक है, तो क्या मिलेगा 1/9 माइनस 4√5। ठीक है, रेशनलाइज कर देंगे यहीं पे 9 प्लस 4√5/9 प्लस 4√5। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 9 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाई 81, 9 का स्क्वायर, और 4√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 80। तो ये बच जाएंगे 9 प्लस 4√5, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर देंगे कि नाउ 1 प्लस x प्लस, सॉरी इसको हमें 1 पड़ेगा 1 प्लस 2, क्या मिलेगा x प्लस 1/x, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 4√5 प्लस 9 प्लस 4√5, और ये कट जाएंगे 4√5 और 4√5 इक्वल का मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 18। अब तो वहां निकालना हमें x² प्लस 1/x², यहाँ हमें मिला है x प्लस, तो अब हमें 8 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या होता है कि a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 2ab। पढ़ा है वो? यही तो पढ़ाई का अंतर आता है। ये देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका 2 भी कट जाएगा। कट नहीं जाएगा, वो कट जाएगा बाद में। देखो ये फॉर्मूला पढ़ा हो ना, अब इतना उठाकर हम इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, उधर क्या बच गया, इसको ऐसा लिखो चाहे वैसा लिखो। पढ़ने का तो तरीका यही है कि तुम इसको तो याद रखे हो, इसको जैसे देखे तो ये नहीं देखा कहाँ, तो उसी में से आया है। तो कौन सा फॉर्मूला हमको याद रखना है, उसको कैसे वहां पे यूज कर लेना है, ये हमारे माइंड्स में रहेगा, तभी हम क्वेश्चन जल्दी तरीके से बना पाएंगे, अच्छा तरीके से बना पाएंगे। तो वहां पे भी हमें निकालना है क्या, तो ये क्या होगा नाउ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू x प्लस 1/x द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/, यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो x और x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह क्या गया, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1/x द होल स्क्वायर माइनस 2। और हमारे पास आंसर वैल्यू है 1 प्लस 1/x का, तो ये हो जाएगा 18 द होल स्क्वायर माइनस 2। 18 का स्क्वायर कितना होगा
18 का स्क्वायर। और ये अभी कल कल या परसों भेजा भी है, कल भेजे थे, मुझे याद नहीं। इसलिए बोला कि उसको प्रिंट करो, कार्डबोर्ड पे एक पे चिपका कर, और जहाँ पढ़ते हो बार बार रख दो, कुछ भी आते जाते ध्यान है। 324 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 322, इसका आंसर हो जाएगा। ये वही है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, इसका फॉर्मूला नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसका एक फॉर्मूला होगा कि अगर इसको लोगे तो ये आएगा ए प्लस 1/a और ए माइनस 1/, क्या निकालना है, एक बार 1 माइनस 2 करना है और एक बार 1 प्लस 2 करना है। इसको कर देते हैं, नहीं तो घर जाकर पूछ जाओगे। चलो, ये दिया हुआ है, गिवन में क्या है, A is equal to a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 root 2. ये √2 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। Yes, sir. और यहाँ ले लेते हैं 1/a, A. तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 2 √2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 डिवाइडेड 9 माइनस 8, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ निकालोगे नाउ 1 माइनस 2 क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a माइनस 1/a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और वो माइनस होगा तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस 3 माइनस 2 तो यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा -4√2 इक्वेशन नंबर 3। एंड 1 प्लस 2 क्या मिलेगा, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2√2 बचेगा कितना, 6, ये बचेगा 6 इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, minus 4. नाउ स्क्वायर क्यों करेंगे, स्क्वायर क्यों करेंगे, आप निकालेंगे नाउ 3 मल्टीप्लाइड 4। यदि मल्टीप्लाई करते इक्वेशन में लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाले राइट में, तो 3 है a माइनस 1/a और 4 है a प्लस 1/a। ठीक है, और उधर बचा हुआ है -4√2 इंटू 6। अब a माइनस b और a प्लस b है, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1/a स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, तो √2। यही पूछ रहा था, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा।